हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस चैनल पर आपको केमिकल ब्रांच के सारे कोर्स सब्जेक्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। इस चैनल पर आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, नोट्स हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कराया जाएगा। आज का हमारा सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि फ्लूइड्स क्या होते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जिसमें कोई भी शियर फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर फ्लो करने लगते हैं फ्लूइड्स कहलाते हैं। यह शियर फोर्स के बिग या स्मॉल फोर्स पर डिपेंड नहीं करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई फ्लूइड है उस पर हमने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो वो फ्लो करने लगेंगे। ये मैटर नहीं करता है कि आपने उसमें शियर फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स को ज़्यादा या कम लगाया है। अगर हमने फोर्स अप्लाई किया तो वो फ्लो करेगा, दैट वो फ्लूइड्स कहलाएगा। फ्लूइड हमारे लिक्विड एंड गैस होते हैं, सॉलिड्स फ्लूइड नहीं होते हैं। जब कोई फ्लूइड रेस्ट की पोजीशन में होता है तो उस पर शियर फोर्स 0 होता है। अगर कोई बकेट में वाटर फिल है, वो रेस्ट की पोजीशन में होगा तो उस पर शियर फोर्स 0 होता है। आगे हम पढ़ते हैं कि फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। फ्लूइड की प्रॉपर्टी में हम सबसे पहले देखते हैं कि डेंसिटी क्या होती है। किसी लिक्विड के मास और उसके वॉल्यूम का रेशियो डेंसिटी कहलाता है। डेंसिटी को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला हो जाएगा रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इसकी एसआई यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड सीजीएस होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट आगे है मास। मास को देखते हैं। मास क्या होता है? किसी वस्तु मतलब किसी बॉडी में प्रेजेंट मैटर की क्वांटिटी को हम लोग मास कहते हैं। इसकी एमकेएस यूनिट होती है किलोग्राम एंड सीजीएस यूनिट होती है ग्राम। नेक्स्ट आता है भार, वेट। ये क्या होता है? किसी भी पिंड को पृथ्वी जितने बल से अपनी ओर आकर्षित करती है वह बल उसका भार कहलाता है। W इज इक्वल टू mg। इसकी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। कोई भी द्रव स्पेस में जो स्थान घेरता है वह उस स्थान पर द्रव का वॉल्यूम कहलाता है। मतलब जैसे कोई वेसल लिया, उस पर हमने वाटर को रख दिया तो वो जितना स्थान घेरता है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। इसकी एमकेएस यूनिट हो जाती है मीटर क्यूब एंड सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है स्पेसिफिक वेट। किसी लिक्विड का स्पेसिफिक वेट उस लिक्विड के वेट एंड वॉल्यूम का रेशियो होता है। स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। इसका हो जाएगा फार्मूला mg अपॉन v। इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक डेंसिटी। फ्लूइड सब्सटेंस की स्पेसिफिक डेंसिटी उस पदार्थ के डेंसिटी तथा किसी स्टैंडर्ड फ्लूइड सब्सटेंस की डेंसिटी का रेशियो होता है। मतलब कि दो फ्लूइड लेते हैं, एक हम लोग नॉर्मल फ्लूइड लेते हैं, एक स्टैंडर्ड फ्लूइड लेते हैं। तो नॉर्मल फ्लूइड की डेंसिटी और स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी दोनों के रेशियो को हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर स्पेसिफिक डेंसिटी कहते हैं। वाटर के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड हम लोग 4 डिग्री सेल्सियस पर लेते हैं और गैसों के लिए जो स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है वो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन व CO2 रहित एयर लेते हैं। ठीक है, मतलब कि गैस के लिए हम लोग एयर लेते हैं और लिक्विड के लिए हम लोग वाटर ले लेते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब इसी तरीके से अगर हम आगे देखें तो हमारा लिक्विड के लिए फार्मूला ऐसे हम लिख सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड वाटर। मतलब कि हमने अब यहाँ पर वाटर लिक्विड के लिए लिखा है तो हम लोगों ने वाटर कर दिया यहाँ पर। नेक्स्ट है गैस के लिए फार्मूला कैसे लिखेंगे? सेम रहता है, वेट डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड एयर। अब गैस की बात करें तो यहाँ पर हम एयर कंसीडर कर लेते हैं। आगे है वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी क्या होता है? लिक्विड के वेट तथा वॉल्यूम के रेशियो को हम लोग वेट डेंसिटी कहते हैं। वेट डेंसिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। ये मास डेंसिटी गिवन है। जैसे वाटर की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है। और वाटर की होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये भी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर। मतलब वो किलोग्राम पर है 1000, अगर ग्राम पर हम बात करते हैं तो ये हमारे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। मरकरी के लिए होता है
136,000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ऑयल के लिए होता है 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। विस्कोसिटी देखते हैं क्या होती है। फ्लूइड का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति रिलेटिव मोशन का विरोध होता है विस्कोसिटी कहलाता है। इसे म्यू से डिनोट करते हैं। फ्लूइड होता है जिसकी 2 लेयर फ्लो कर रही होती हैं। उन लेयरों के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। अब विस्कोसिटी आगे समझते हैं। जैसे यहाँ पर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, यहाँ पर भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है। इसकी डिस्टेंस अर्थ से है y और इस फ्लूइड को हमने नाम दे दिया लोअर लेयर ऑफ फ्लूइड और इस फ्लो जो ये लिक्विड फ्लो कर रहा है इसका हमने दे दिया अपर लेयर ऑफ फ्लूइड। ठीक है, इन दोनों फ्लो करने वाली फ्लूइड की डिस्टेंस हम लोगों ने दे दी dy, इनकी dy है। ये फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है इसकी वेलोसिटी है म्यू, इस वाले फ्लूइड की वेलोसिटी है म्यू प्लस du। यहाँ पर म्यू प्लस du क्यों लेते हैं? क्योंकि यहाँ पर शियर फोर्स होता है। शियर फोर्स वही होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है। यहाँ पर लिक्विड फ्लो कर रहे हैं, एक नीचे फ्लो कर रहा है, एक ऊपर फ्लो कर रहा है एक ही लिक्विड जो दो जगह से फ्लो कर रहा है। यहाँ पर शियर फोर्स हो जाता है। शियर फोर्स होने के कारण यहाँ पर हम लोग म्यू प्लस du ले लेते हैं। ठीक है, अब इसकी प्रोफाइल को समझते हैं क्या होती है। जब यहाँ पर जैसे जैसे हम लोग ये du को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे यहाँ पर du भी चेंज होता जाता है। विस्कोसिटी का फार्मूला होता है टाउ प्रोपोर्शनल du अपॉन dy। जब ये हम लोग प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो यहाँ पर कांस्टेंट म्यू आ जाता है, तो फार्मूला बन जाता है टाउ इज इक्वल टू म्यू du अपॉन dy। जहाँ पर du अपॉन dy होता है विस्कोसिटी ग्रेडियंट और म्यू होता है कांस्टेंट, इसको ही हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। इसे डायनामेटिक विस्कोसिटी भी कहते हैं। इसकी यूनिट MKS में ये होती है और CGS में